पिछली वीडियो में आप पढ़े थे नेत्र की समंजन क्षमता। उसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे मनोनेत्र और नेत्र से देखना। इस वीडियो में पढ़ेंगे दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। आपका टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। ये आपका टॉपिक है दृष्टि दोष और उसका निवारण। तो ये क्या होता है, जब नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है या बढ़ जाती है या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट या बढ़ जाती है, तो नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब ये दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। पहला आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु दूर या अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के कारण क्या हैं? दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। तो इस निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाए, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो निकट दृष्टि दोष, अब इसको दूर कैसे किया जाता है? निवारण इसका क्या है? निवारण, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका क्या क्या चीज है, फिगर के द्वारा देखते हैं। ये आपका नेत्र है, इसका रेटिना आर, ये रेटिना आर है, ये नेत्र लेंस है। ये बनाया गया है, तीन इसलिए बनाया गया है। एक में आपको दिखाया जाएगा कि निकट की वस्तुओं को देख लेता है स्पष्ट रूप से, दूसरे वाले में दिखाया जाएगा कि स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है दूर की वस्तुओं को, और तीसरे वाले में आपका निवारण। तो चलिए पहले दूर वाले को ही बना लेते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को नेत्र स्पष्ट नहीं देख पाता, तो होता यह है कि ये दूर से समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं किसी दूर बिंदु से, तो ये किरणें क्या होता है कि इस रेटिना पर पहुंचने से पहले ही कहीं पर परिच्छेद कर देती हैं। ये यहां पर मान लेते हैं, ये बिंदु है सी, इस पर परिच्छेद कर रहे हैं, यहां पर मिल जा रही हैं, तो प्रतिबिंब यहीं पर बन जाता है। तो ये रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, तो ये
जो है वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। लेकिन ये निकट की वस्तुओं को देख लेता है। निकट से की किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो ये नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। इस प्रकार से फोकसित हो गई। अब इस दोष को दूर करने के लिए किया यह जाता है कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जब यहां आगे अवतल लेंस लग जाता है इस प्रकार से, ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस से लग गया तो ये दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं दूर से इस प्रकार से, तो अब ये किरणें इस लेंस क्या करता है, अब ये यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो समांतर प्रकाश की किरणें उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और यहां ऐसे आगे निकल जाती हैं, आप ये जानते हैं। तो ये यहां से अब आती हुई प्रतीत होती है तो ये अब नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकसित हो जाती है। नेत्र लेंस के द्वारा अब रेटिना पर फोकसित हो जाती है। अब वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। यह लेंस जो लगाया जाता है आंख की जांच करके उपयुक्त लेंस लगाया जाता है, उपयुक्त क्षमता का लगाया जाता है, जिस नेत्र में जैसी आवश्यकता होती है उतने क्षमता का लगाया जाता है। तो अब जैसा होगा, एक उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग करके इस निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो चलिए एक बार और बताते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के कारण, मतलब निकट दृष्टि दोष के कारण, तो इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए। नंबर दो, दूसरा जो कारण है वह हो सकता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। निवारण कैसे करते हैं इसका, यहां देखिए फिगर ये निवारण वाला बना हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब आता है दूसरा टॉपिक आपका। निकट दृष्टि दोष के बाद अब दूसरा जो दोष है वह आपका दूसरा जो दोष दूर दृष्टि दोष है। दूसरा वाला दोष दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। एकदम जैसे निकट दृष्टि दोष में आपको बताएं कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, वैसे ही दूर दृष्टि दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष के कारण। इस दोष के कारण क्या हैं, इसके भी दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। अब इसको दूर कैसे किया जाता है, यानी कि निवारण। इसका निवारण ऐसे किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस। निकट में आप पढ़ें अवतल लेंस का, तो इसमें दूर
में उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए ये दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें दा पर उ की मात्रा लगी हुई है और उ से कौन सा लेंस आपका होता है? उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के लिए आपका लग जाएगा उत्तल लेंस। मतलब कि आपको अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसके दूर दृष्टि दोष, इसी में उसके लेंस का नाम छिप गया है, दूर दृष्टि दोष। दूर में उ आ रहा है और उ से होता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है फिगर के द्वारा देखते हैं किस प्रकार से। देखिए चित्र में जो ये आंख की रेटिना है इसको आर से दर्शाया जा रहा है। तो इसमें दूर की वस्तुओं को तो नेत्र देख पाता है, जैसे यहाँ दूर ये कोई बिंदु है, यहाँ वस्तु है ये यन। तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये प्रकाश की किरण चली और ये नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं। मतलब कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु दिखाई देती है। लेकिन निकट की, तो ये निकट का आप वस्तु, ये जो दूरी है, ये निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, इसको नेत्र स्पष्ट रूप से यहाँ की स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ये यहां से चलती हैं प्रकाश की किरणें वस्तु से, तो ये रेटिना के पीछे मिलती हैं। ये रेटिना के पीछे मिलती हैं, जिससे जो है वस्तु धुंधला दिखाई देता है। ये पीछे की लाइनें डॉट डॉट से रहेंगी, ये धुंधला दिखता है वस्तु नेत्र को। अब इसका निवारण करेंगे। निवारण करने के लिए आप प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का चश्मा लगा करके उसका निवारण करते हैं। तो ये आपका हो गया एक उत्तल लेंस। तो अब ये निकट की वस्तु, निकट यहां स्थित वस्तु जब यहां से चलती है तो ये इस लेंस के द्वारा समांतर कर दी जाती है। तो समांतर जब ये हो जाती तो ये फिर यहां से नेत्र लेंस के द्वारा यहां रेटिना पर फोकसित हो जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये किरणें यहां इस बिंदु से ऐसे दूर से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपका ओ, ये इतनी दूरी 25 सेंटीमीटर। इसकी भी जो जांच की जाती है, जांच करने के बाद ही उपयुक्त लेंस लगाया जाता है। चश्मे में उपयुक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितनी क्षमता का लेंस की आवश्यकता है, उसका नेत्र जांच किया जाता है। नेत्र की जांच करने के बाद तब यह चश्मा लगाया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष को एक बार फिर से आपको बताते हैं। दूरदृष्टि दोष में नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के कारण क्या है? दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाए। तो निवारण क्या है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक और दोष आता है, वह आपका है जरा दूरदृष्टिता। तो आपका क्या है? आपका है जरा
दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, ये क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब कि जब हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है, तो जब आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है, मांसपेशियां ये सभी चीजें सबकी ढीली हो जाती है, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तो ऐसे में होता यह है कि व्यक्ति को वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। तो अब ये जरा दूरदृष्टिता क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के साथ 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 नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का, मतलब कि अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं उनका निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है या निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसको जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। यह नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी और मांसपेशियों के दुर्बल होने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, दोनों का मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में जो है, ऐसे व्यक्तियों को अगर वस्तुओं को स्पष्ट देखना है तो उन्हें द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है। चश्मे का ऊपरी भाग, चश्मे का जो ऊपर का भाग होता है वह अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। और चश्मे का नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है जो निकट की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। आजकल इसका जो चश्मे के स्थान पर कॉन्टैक्ट लेंस, संपर्क लेंस, मतलब कि आंख में ही लगा रहता है, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के द्वारा दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। तो आपका आज का टॉपिक जो है दृष्टि दोष समाप्त हुआ। आप अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह प्रिज्म पढ़ेंगे अगली वीडियो में।